जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस यूपीटेट के प्रैक्टिस सेट में आज सीडीपी यानी बाल विकास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। शिक्षार्थियों ने विषय क्षेत्र में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे अन्य विषय क्षेत्रों के साथ ज्ञान के साथ जोड़कर शिक्षक शिक्षार्थियों की सहायता करता है। इसे बढ़ावा देने से किसे सहायता मिलती है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा विकल्प डी के साथ, ज्ञान के सहसंबंध और हस्तांतरण को सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, आंसर यहाँ पर जो आपका सही होगा ऑप्शन डी, सामाजिक रचनात्मक कक्षा में। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा रिक्त स्थान के कारण रोता है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, इस प्रश्न का जो होगा आपका सही आंसर वियोग दुश्चिंता के कारण। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो यहाँ पर देखेंगे जो आयु है और ये विकास दिया गया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन सी नहीं होगा, यहाँ पर देखेंगे ये है आयु और ये है विकास। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा के क्षेत्र में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा उस बच्चे का अंतिम अवस्था हो सकती है जिसके पास शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि होती है? तो अवस्था होती है सर्जन शल्य चिकित्सक अवस्था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बालक की संकेत करने की योग्यता प्रायः वयस्क से होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, प्रायः अधिक होती है। ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय बुद्धिमापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू बराबर 100 तथा क्यू बराबर 15 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो उन 11 वर्षीय बच्चों की प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इन बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में आवश्यक अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? तो इसके प्रश्न का जो सही जवाब होगा प्रवर्धित वाक्य। ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, ऑप्शन भी है आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए संग्रथित अधिगम। ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कक्षा में शिक्षक और छात्र किस प्रकार लिंग रिक्त स्थान करते हैं? यह अधिगम वातावरण को रिक्त स्थान यहाँ पर दिया गया है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है सही होगा को परिभाषित करते हैं। किस प्रकार लिंग को परिभाषित करते हैं? यह अधिगम वातावरण को कम प्रभावी बनाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, व्यवहार का करना पक्ष किसके अंतर्गत आता है? तो व्यवहार का करना यह आता है आपका अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्न में रूप से सक्षम बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो है सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उसके कौशलों के संवर्धन करना, कौशलों का संवर्धन करना यह जो है महत्वपूर्ण कारक है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है? निर्योग्यता, तो यहाँ पर ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। ऑप्शन इसमें जो सही होगा, अभिभावक द्वारा बच्चे के जन्म से पूर्व ड्रग इस्तेमाल करना। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे रिक्त स्थान किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, अपनी रुचि से जब भाग लेते हैं। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा रिक्त स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसे किस रूप में देखना चाहिए? परेशानी के रूप में नहीं देखना चाहिए, समस्या बाधा के रूप में नहीं, एक समाधान के रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो एक बालक को धीरे धीरे बनाती है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। यहाँ पर जो सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ, यह जो है सामाजिक प्राणी है। धीरे धीरे सामाजिक क्या बनाती है? सामाजिक प्राणी है। एक रचनात्मक छात्र वह है जो ड्राइंग एवं पेंटिंग में बहुत प्रतिभावान होता है, बेहद बुद्धिमान होता है, परीक्षाओं में लगातार अच्छे अंक प्राप्त कर लाता है, या फिर पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। तो सबसे सटीक आंसर डी इसका सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मन का मानचित्रण का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। मन का मानचित्रण का अर्थ है समझ को बढ़ाने की एक तकनीकी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक युवा बच्चा भूतकाल में किसी घटना या स्थिति पर किसी प्रतिक्रिया को पुनः वर्तमान काल में दोहराता है, यह संबंधित होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यह अधिगम के प्रभाव के नियम से संबंधित होगी। ऑप्शन डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? तो इसमें जो है भावनाओं की आलोचना यह भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। विकासात्मक कार्य रिक्त स्थान द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अवधारणा है। तो यह सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है? हैविंगहर्स्ट, रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट भौतिक विज्ञान के शिक्षक थे। और इन्हीं के साथ यह आंसर जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे। कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उन्हें
करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। यानी क्या करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, तो उन्हें जो है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका जी की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभव का अंतर किससे संबंध है? तो यह संबंध है उनके विचारों के घनत्व से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखेंगे विचारों का घनत्व नहीं होगा, इसमें पूछा गया है देविका और उत्तेजना पूर्ण होती है और जबकि राजेश का उत्तेजना अनुत्साही होता है। तो ये दोनों का क्या है, अनुकूलन का स्तर है, लेवल है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो यह एक प्रकार का क्या होगा, मानवीय होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा पारिस्थितिकी। ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले और आखिरी प्रश्न पर। सीखने रिक्त स्थान आकलन और अनुदेशन के बीच दृष्टिकरण द्वारा रिक्त स्थान मजबूत बनाकर अधिगम को प्रभावित करता है। तो इसमें बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें होगा सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच दृष्टिकरण द्वारा संबंध मजबूत बनाकर अधिगम को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।